नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। प्रदेश छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हम प्रदेश के बस्तर जिला में जगदलपुर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में मौजूद हैं, जहां पर एनएच नेशनल हेल्थ मिशन के लगभग 900 कर्मचारियों से भी ज्यादा कर्मचारी यहां पर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन एनएचएम के कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगे, जो कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं शासन प्रशासन के सामने रखी हैं। उनका कहना है कि वर्षों से हमारे साथ छल कपट और शोषण किया जा रहा है। उन कर्मचारियों का कहना है कि जल्द से जल्द हमारी इन 10 सूत्री मांगों को माना जाए और इसे स्वास्थ्य विभाग में अन्य कर्मचारियों की तरह हमें भी समान कार्य के बदले में समान वेतन और अन्य सुविधाएं और समानता का अधिकार चाहिए। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगे जल्द यदि नहीं मानी जाती हैं तो हम इस आंदोलन को, इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को और उग्र रूप देने का और चक्का जाम, शहर बंद और भूख हड़ताल जैसी सांकेतिक प्रतिक्रिया को भी अपनाने से नहीं चूकेंगे। इन कर्मचारियों की मांगे कितनी उचित हैं और कितनी अनुचित हैं, हम उन कर्मचारियों की मांगों की, उन्हीं की जुबानी उनसे चर्चा करते हैं और इन चर्चा के अंश आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। इस समय हम जगदलपुर के कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं, जहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पर एक सांकेतिक हड़ताल ने एक अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप ले लिया है। हमें जिस तरह से ज्ञात है कि ये जो छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की जो हड़ताल पूरे प्रदेश में तकरीबन 16,000 कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पहुंच गए हैं और इस समय बस्तर जिला जगदलपुर में कृषि उपज मंडी में जिला बस्तर के जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, जो तकरीबन 900 कर्मचारियों से भी अधिक की तादाद में यहाँ पर कृषि उपज मंडी में मौजूद है। और इस वक्त जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का प्रारूप और जो नज़ारा हमको इस समय यहाँ पर देख रहा है, जैसे कि आप दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ मौजूद है, करीब 900 से भी अधिक कर्मचारी यहाँ पर जो मौजूद हैं, जिनकी कुछ मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे। ये 10 सूत्री मांगे जो इस समय उनकी जो है एनएचएम जो कर्मचारी हैं, जिनके अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो उनका वजह जो कारण है कि उनकी 10 सूत्री मांगों में है कि संविलियन एवं स्थायीकरण, दूसरा पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, गेट पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन, सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुपंक्ति नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य कॉस्ट की सुविधा, स्थानांतरण की नीति, न्यूनतम 10 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा का प्रावधान की सुविधा भी ये चाहते हैं। तो हमने जब यहाँ पर पहुँचा है और हमने सूत्रों से जब पता किया कि यह जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है इसकी वजह क्या है, तो हमें यहाँ बताया गया कि यहाँ जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, उनके जो कार्य हैं, जो नियमित रूप से जो कार्य कर्मचारी करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो उनके कार्य इनके कार्य में बिल्कुल समानता है। तो उनका ये कहना है कि जब समान कार्य ही हम कर रहे हैं तो जो वेतन उनको मिलता है वो वेतन हमें क्यों नहीं मिलता है। तो 10 सूत्री मांगों के अंतर्गत उनकी ये मांग भी है कि समान कार्य है तो समान वेतन भी होना चाहिए। तो इस समय हम यहाँ पर मंडी जो है, उपज मंडी जो प्रांगण है, तो यहाँ पर हम उन्हीं कर्मचारियों की, उन्हीं की जवानी, हम इस हड़ताल के बारे में, उसका प्रारूप और इस जो हड़ताल का जो मुख्य मकसद है, जो कारण है, हम उनकी जवानी पूछना चाहेंगे और उनसे उनके ये अंश आपको बताना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम लिखती हैं? मैं मीना के जी, मैं लौंडीगुड़ा ब्लॉक में हूँ। यहाँ से 65 किलोमीटर दूर में मेरा पद स्थापना जगह है। मतलब मुझे 13 साल हो गए जॉब करते हुए। उस बीच में 2 बार सरकार बदली है। पहले कांग्रेस की सरकार ने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हमें नियमित करेगा। अच्छा। उसने भी अपना वादा नहीं निभाया। उसके बाद बीजेपी आया, उन्होंने बोला कि 90 दिन में हमें रेगुलर करेगा। अच्छा। 27% भी देगा, लेकिन वो भी नहीं किया।
तो हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं, इससे पहले भी हम लोग बहुत बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनी नहीं रही है। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना 27% लेके रहें। सबसे पहला मांग है हमारा नियमितीकरण। जी। आपका मतलब है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, जी। चुनाव को जीतने के लिए बहुत सारे वादे जी। करती हैं जी। और अपने वादों से मुकर हमारी जाती संख्या हैं। बल का सहायता लेती क्या है। नाम लिखते हैं आप? श्रीमती पीलेश्वरी जोशी। श्रीमती पीलेश्वरी जोशी। श्रीमती प्रेफर जी, क्या आप लोग की क्या प्रॉब्लम है जो आप इतने ज़्यादा तादाद में, करीब 900 से ज़्यादा तादाद आप कर्मचारियों की है, और आप अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को लेकर अपने परिवार को और अपने कार से भी विमुक्त होकर यहाँ पर बैठे हैं? क्या वजह है आपकी इस हड़ताल करने की? सर हमारे जो मूलभूत अधिकार है, हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत कम है सर। हमको जिस हिसाब से सैलरी मिलती है, हम परिवार को पालन पोषण करने के लिए भरपूर नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसमें जो शिक्षाएं देनी चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे हैं। तो वो सरकार से ही मैं दरख्वास्त करूंगी कि जो रेगुलर वाले को सुविधाएं मिलती हो हमको भी मिले, हम भी हमारे परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। जो मतलब वादे किए हैं उनको पूरा करें। आपका कारण, आपका मतलब ये है कि जो हम लोग कार्य करते हैं, नियमितीकरण के जो कर्मचारी हैं उन्हें जो वेतन मिलता है समान कार्य का, हमें भी वैसे ही वेतन मिलना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। क्या नाम लिखते हैं आप? श्रीमती लक्ष्मणी सेठिया। क्या कारण है जो आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का यहाँ पर जो आपने प्रयोजन किया हुआ है? सर हम लोग का नियमितीकरण होना चाहिए सर। और ऐसे भी उम्र होते जा रहा है और हम लोग अभी संविदा नौकरी में है। आपका कहना है कि आप भी नियमितीकरण होना चाहिए। काफी लंबे और वर्षों से आप लोग इसमें कार्यरत हैं हाँ। और आपको अभी भी संविदा में ही रखा गया और आपको नियमितीकरण चाहते हैं आप। चाहते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कुमारी कुमुदिनी मरकाम है। जी। मैं एक एनएचएम कर्मचारी हूँ और मेरा जो कैडर है वो एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का है, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का होता है। मेरा सरकार से बस यही सवाल है सर कि जब हम किसी धर्म को देख करके इलाज नहीं करते, हम समानता देखते, इंसानियत देखते, तो वो हम में भेदभाव क्यों करता है? हमारा भी अधिकार है कि हमको उतना वेतन मिले जितना हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे गांव में काम करते हैं जहाँ पे वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी हम नीचे चटाई पे बैठ करके उनको मतलब उनका बीपी शुगर सारा चेक करते हैं। हम लोग आयुष्मान कार्ड बनाने तक को जाते हैं, जिसके लिए हमारी एक मांग भी है कि हमको कैशलेस सुविधा चाहिए। अगर हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं, उनके घर घर जाके हमारे लिए आदेश निकाल देते हैं कि जाओ तुमको वयवंदन कार्ड बनाना है, जाओ तुमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, लेकिन जब वही सुविधा हम मांग रहे, तुम हमसे चाहते हो कि हम लोगों तक पहुंचाए, उनको सारी सुविधाएं दे, लेकिन जब हम अपने लिए मांग रहे हैं तो फिर वो उन चीज़ों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि आप जब अपने मरीजों का इलाज करते हैं, उनकी चिकित्सा में जाते हैं, तो आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, आप किसी धर्म जाति आधार पे किसी भी तरह का उनके उपचार नहीं करते हैं, तो आपके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? जी सर। क्या नाम लिखते हैं आप? लक्ष्मी ठाकुर, आई एम CHO। अच्छा। मेरा ये कहना है सर कि हम लोग जो अनुकंपा नियुक्ति की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो स्थायीकरण जो नियमित है उन्हीं के लिए ही क्यों है? क्योंकि अगर हम भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे यहाँ भी अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हमारे घर वालों, परिवार वालों को भी देखने के लिए कोई होना चाहिए। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे जो हमारा परिवार है वो कैसे रहेगा? तो हमें अनुकंपा नियुक्ति की भी जरूरत है, ताकि अगर हमें कुछ हो तो हमारे परिवार अपना जो है भरण पोषण खुद कर सके। आपका कहना है कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए संविदा से हटा के, क्योंकि यदि अनुकंपा नियुक्ति होगी तो वेतनमान बढ़ेगा, वेतनमान बढ़ेगा तो परिवार की स्थिति भी बेहतर हो सकेगी। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सुशीला पुजारी है सर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। मैं भी एक एनएचएम कर्मचारी हूँ सर। यहाँ पे हम आज हमारे हड़ताल का 6वां दिन है। हम अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे हैं सर। हमारी जो मांगे हैं 10 सूत्रीय मांगे वो जायज़ है। हम यहाँ पे अपने अधिकार के लिए हैं सर, क्योंकि ना हम बरसात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना रोड देखते हैं। जहाँ पे हमको कुछ भी अभियान स्टार्ट होता है सर, हमको 100% एक टारगेट के तौर पे दे दिया जाता है कि ये आपको कंप्लीट करना है। हम सर हर प्रकार की जो परेशानियां हैं उन सब को पार करते हुए हम घर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं। आपको पता है सर गांव की जो स्थिति कैसी होती है, ना रोड ठीक से होता है, हमको
कई जगहों पे तो ऐसा ऐसा होता है सर, ना सीसी रोड नहीं होता है, हमको बड़ी बड़ी बरसात में गंदे रास्तों से पार करके हमको टीकाकरण करवाना पड़ता है। ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम लोग को एएनसी चेकअप तक करवाना होता है, क्योंकि जो एएनसी माताएं होती है वो आ नहीं पाती है सर। हम और बीच में सर हमको आयुष्मान कार्ड का जो अभियान चलाया गया था, हमको बोला गया था कि आपको पूरा 100% करना है। हम आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, वयवंदन बनाने के लिए सर हम अपना जी जान लगा दिए। हम सर भरी बरसात में रेनकोट पहन के इतने गंदे रास्तों से जाके हम घर घर तक हमने वयवंदन तक बनाया है। जब आज हम अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पे है तो सरकार मुकर क्यों रही है सर, यही कहना ये आपकी मांग है और ये आपकी वेदना है। जी सर। इस समय कर्मचारियों का ये कहना है कि हम लोग इस स्वास्थ्य विभाग में कार्य जो करते हैं, उस कार्य करने की जो पीड़ा है और जो दुविधाएं हैं, सुविधाओं से रहित तो नहीं है, लेकिन जब हम इसमें टीकाकरण होता है या और भी स्वास्थ्य केंद्र के जो भी कार्य होते हैं, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के कुछ दस्तावेज कार्ड बनाना होता है, तो देखा जाता है कि जो बस्तर एक जोग्राफिक जो इलाका है, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों, जंगलों, घाटियों से बसा हुआ और घिरा हुआ है। तो ये जो कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग के, ये इसी दुर्गम इलाकों से होते हुए ग्रामीण अंचलों में जाते हैं। गांव-गांव जो बहुत दूर दूर दो दो चार चार गांव घर होते हैं, दूर दूर बसे होते हैं घर, इनके जो मकान बने होते हैं, तो ऐसे दुर्गम इलाकों में जाके, बड़े दुर्लभ परिस्थितियों में जाके वहाँ पर ये अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना जो कार्य होते हैं उसको पूरी तरह क्रियान्वित करते हैं। तो इनका ये कहना है कि जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना हम लोग के तकलीफ उठा के हम लोग अपने कार्य को करते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत और भी जो नियमित कर्मचारी हैं उनके और हमारे कार्यों में कोई ज़्यादा सा असमानता नहीं है, जबकि हमारे कार्य तो और असमानता मतलब और दुर्लभ भरे और परेशानियों से भरे हुए होते हैं, क्योंकि हम जंगल, पहाड़, दुर्गम इलाकों में जाके, ग्रामीण अंचलों में जाके हम लोग इस स्वास्थ्य विभाग की हम लोग अपने कार्य को पूरा तरह हम लोग अंजाम देते हैं। तो इन कर्मचारियों का कहना है कि हमें भी समान कार्य के बदले में समान ही वेतन मिलना चाहिए, और जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए जो पैकेज है वो बराबर वो होना चाहिए, जिससे हम अपने परिवार का निर्वहन अच्छा कर सकें, अपने परिवारों के लिए हम लोग अच्छी बेहतर लाइफ स्टाइल, अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकें। नियमितीकरण होना चाहिए, और ये जो उनका जो संविदा के तौर पे जो इनका जो अपने इनका जो नौकरी जो इनकी निर्धारित की गई है उसे नियमित किया जाए। इस तरह की इन कर्मचारियों की वेदना और दुख तकलीफ से हमने रूबरू हुआ है, और हम चाहेंगे कि शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन कर्मचारियों की वेदना, इनके दुख तकलीफ और इनकी परेशानियों को समझते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण और निवारण किया जाए। हम कुछ और चर्चा के लिए इस जो आपका ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो यहाँ पर जो जिनके जो इसमें प्रोमोट कर रहे हैं, जो इनके अध्यक्ष हैं और इसको जो डायरेक्शन, दिशा निर्देश दे रहे हैं, हम उनसे भी, डॉक्टर चतुर्वेदी जी हैं, हम उनसे भी इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से ये एक विशाल समूह आपके जो कर्मचारी हैं, आप भी इसी एनएचएम विभाग में डॉक्टर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह 18 अगस्त से आपका ये जो हड़ताल, जो सांकेतिक हड़ताल थी, जो कि एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में बदल गई है, तो आप क्या चाहते हैं कि ये हमारी जो आवाज़ है वो शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए और हमारी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, जैसा कि इतनी परेशानी हो रही है जनता को, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लग चुकी है, स्वास्थ्य कर्मी सारे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एनएचएम के कर्मचारी जिनके कंधों पे पूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है, तो सरकार इनकी बातों को तत्काल सुने, उनकी समस्याओं को सुन के उनका निराकरण करे। ये अभी की मांग नहीं है इनकी, ये लगातार 15 साल 20 साल से इन मांगों को उठाते आए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना है। मैं भी पीड़ित हूँ, मैं भी इसी संघ से निकल के आज ये स्थिति है कि मुझे हड़ताल करनी पड़ रही है। तो सभी साथी का यही बिल्कुल सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमारी बातों को सुने और उनको पूरा करें।
थैंक यू वेरी जिस दिन मच। हमारी ये मांगें पूरी हो जाएंगी, अभी अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा करने की घोषणा करती है, लिखित आश्वासन देती है, तत्काल हम अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर वापस लौटकर अपनी सेवाएं निरंतर चालू कर देंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब से हमने उनके उद्गार, उनकी बातों को सुना। उनका कहना है कि हमें ये हड़ताल करने का किसी भी तरह का सुख या किसी तरह की एक बहुत अच्छी अनुभूति का हमें एहसास नहीं है, ना हमें हम खुश हो रहे हैं कि इस तरह से हम जो चिकित्सालय हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ से कर्मचारी हड़ताल की स्थिति में यहाँ पर बैठ जाएं। उन्हें इस बात का भी दुख है कि वो रोगी, वो जो स्वास्थ्य की जिनकी रिक्वायरमेंट है, वो बीमार मरीज जो स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहते हैं, जो उपचार के लिए हॉस्पिटल में आना चाह रहे हैं या आते हैं, उन्हें भारी सुविधाओं का सामना करना पड़ा होगा। इस बात का हमें भी दुख है, लेकिन सरकार जब हम सबके लिए सहयोग कर रहे हैं, हम सबके लिए सहायता कर रहे हैं, हम इस तरह स्वास्थ्य के विभाग में रहते हुए सारी जनता जनार्दन आम लोगों से तक हम इलाज में किसी भी तरह की दूजा भाव भेदभाव नहीं करते हैं, तो हमारे सारे साथ भी ऐसा दूजा भेदभाव ना किया जाए और सरकार जल्द से जल्द हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं, उन 10 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द सरकार इसे पूरा करे, आश्वासन दें और हमारी समस्या को निराकरण करें। सरकार यदि इस समस्या के निराकरण के लिए हमें आश्वासन देती है, हम तत्काल प्रभाव से इस जो अनिश्चितकालीन जो हमने हड़ताल की यहाँ की है, धरना की है, हम इसे इसका यहाँ से उठाव कर लेंगे, यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे और अपने स्वास्थ्य केंद्रों में जहाँ हमारी नौकरी, हमारी ड्यूटी है, हम अपने कार्यों में दोबारा वहाँ पर चले जाएंगे। कैमरा पर्सन हेमा रजक के साथ मैं समीर सेल्फी, जनवार्ता 24 न्यूज, छत्तीसगढ़, बस्तर। इन्हीं से बात कर लेंगे और वो कैमरे को घुमा देंगे। संविदा पिता नियमितीकरण हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, 10 सूत्रीय वादों को पूरा करना होगा, 10 सूत्रीय वादों को पूरा करना होगा, पत्र के वादे को पूरा करना होगा। जो कि हमें खुद करना है, इस पे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मांग ही नहीं है, ये मानना होगा, ठीक। लेकिन हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आदेश लिखित में चाहिए। वित्त मिनिस्ट्री ने अगर